न सूरज दिखता आसमान में, ना ही चांद का फेरा होता, ना फूल खिलते बागों में, ना ही सवेरा होता। हे गुरु आपसे ही है यह दुनिया रोशन, हे गुरु आपसे ही है यह दुनिया रोशन, अगर आप ना होते तो हर तरफ अंधेरा होता, हर तरफ अंधेरा होता। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रूबी गोस्वामी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक शायरी के माध्यम से बताना चाहूंगी। कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, सही रास्ते पर हमें चलना सिखाते हैं। जिन्होंने हमें जमीन से आसमान तक ले आया है, जिन्होंने हमें जमीन से आसमान तक ले आया है, उन्हें हम अपना गुरु नहीं भगवान मानते हैं, अपना गुरु नहीं भगवान मानते हैं। हम सब हर साल 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्वान और शिक्षक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका शिक्षक के प्रति लगन और शिक्षकों के प्रति आदर देखते हुए उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी के उपलक्ष्य में किसी शायर ने कहा है गुरु ने अज्ञान को मिटाकर ज्ञान भर दिया, गुरु ने अज्ञान को मिटाकर ज्ञान भर दिया, कांटे भरे राहों को आसान कर दिया। मैंने तो जिंदगी में बहुत थोड़ा सा चाहा था, मैंने तो जिंदगी में बहुत थोड़ा सा चाहा था, पर उन्होंने मेरे झोले में सारा जहान भर दिया, सारा जहान भर दिया। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं और शिक्षक सही मार्गदर्शन के साथ हमारे भविष्य में उज्जवल बनाते हैं, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षकों का स्थान माता पिता से भी ऊपर होता है। इसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक दोहे के माध्यम से बताना चाहूंगी। गुरु गोविंदो खड़े काके लागूं पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, ना कि ईश्वर को, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचाया है और ईश्वर के बारे में हमें गुरु ने ही बताया है। इसीलिए हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में कुछ हासिल करने और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक ही निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षकों के इस योगदान के लिए हमें अपने शिक्षकों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। शिक्षक दिवस पर अपने सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूँ। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। जीने की कला सिखाते हैं आप, जीने की कला सिखाते हैं आप, ज्ञान की कीमत बताते हैं आप। जीने की कला सिखाते हैं आप, ज्ञान की बातें बताते हैं आप। किताबों के होने से कुछ नहीं होता, किताबों के होने से कुछ नहीं होता, अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते हैं आप, अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते हैं आप। इस अवसर के प्रयोजन का वाचन करती हूँ, इस अवसर के प्रयोजन का वाचन करती हूँ, दिल से एक दूसरे का अभिवादन करती हूँ। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते रहें। इसी दुआ के साथ मैं अपनी वाणी का समापन करती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। खाए हुए केले के छिलके पर पैर रखोगे तो फिसल जाओगे, खाए हुए केले के छिलके पर पैर रखोगे तो फिसल जाओगे, हमारे मिश्रा सर के कोचिंग में पढ़ोगे तो सुधर जाओगे।
थैंक यू सो मच। चलिए रूबी गोस्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना बोलने के लिए। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जल स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, यदि जल स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। आप लोग को वाणी आपकी बहुत मधुर होनी चाहिए। आप जिंदगी में नौकरी बहुत पा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, बहुत धन कमा सकते हो, लेकिन एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो कि हर राह पर आपको कहीं लालच मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिला, यानी आपके मन को डाइवर्ट करने का, भटकाने का बहुत सारा साधन होता है। आप आजकल मोबाइल में ही देख लीजिए, जितने लोग आएंगे उतनी तरह से आपको मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं धन क्या करोगे कमा के, कुछ लोग कहते हैं बस वही सब जिंदगी है। सुनो, सबकी करो अपने मन की, सीधी सी बात है। किसी को कभी धोखा ना दें, कभी किसी को चीट ना करें, अपने सच्चाई पर रहें, अपने ईमान पर रहें, यही सबसे बड़ा जीवन है। और ये मान लीजिए आप किसी को धोखा देके बहुत कुछ अर्ज कर ले, बहुत कमा ले, बेईमानी से बहुत कुछ कमा ले, तो क्या मतलब है? आपकी अंतरात्मा गवा देगी? नहीं देगी। तो एक सच्चा इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना, अपने माता पिता, अपने बड़े गुरुजनों, इन सबका आदर करना, ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। और ये आजकल बनना बहुत मुश्किल है। बाकी आप लोग अधिकारी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे, सही डायरेक्शन में सही शिक्षा ली जाए तो सब कुछ बन सकते हो, लेकिन एक अच्छे इंसान उसके साथ साथ में होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और वो बन जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन का एक मकसद पूरा हो गया। ठीक है, धन्यवाद बाबू।